Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.4 question number 9. Okay, the question number 9 is a class has 50 children out of which 12 are girls. What percentage of the class are boys? अब क्वेश्चन ये है आपका कि क्लास में चिल्ड्रंस कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, 50 हैं. ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं 50, यानी बच्चे कितने हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 12 गर्ल्स हैं. तो एक बात बताओ, अगर गर्ल्स 12 हैं और टोटल 50 हैं तो नंबर ऑफ बॉयज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 12 को 50 में से माइनस करके, वही मैंने किया. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 50 माइनस 12, कितना आ गया 38. ठीक है, कितने बॉयज हो गए, 38 बॉयज हो गए. अब देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू, अब देखो हमेशा कभी भी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको माइंड में रखना चाहिए. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो रफ में. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100. अब यहाँ देखो परसेंटेज किसका फाइंड आउट करना है, बॉयज का. तो बॉयज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 38, न्यूमिनेटर में 38 अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 50. ओके, इंटू 100. ठीक है, अब देखो 50 टू टाइम्स जाएगा 100 एंड देन 38 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द आंसर इज 76%. ठीक है, और जो मेथड मैंने बताया है वही मेथड है. ये नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से देखना. 38 एक्चुअल वैल्यू है और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करोगे, 38 अपॉन 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 100. डिवाइड बाय 100 का मतलब परसेंटेज. देखो यही वैल्यू आएगी. ठीक है, मैंने परसेंटेज डायरेक्ट लिख दिया. ठीक, समझ गए? ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो. अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो लास्ट क्लास पहले देखे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10. अ गर्ल गेट 65 मार्क्स आउट ऑफ 80. व्हाट परसेंटेज मार्क डिड शी गेट? बहुत इजी है, क्या आएगा 65 अपॉन 80 इंटू 100. एक्चुअल अपॉन टोटल इंटू 100. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10. देखो 10 आप सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके लिखोगे. ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना. क्वेश्चन नंबर 11 देखो. अ टिन कंटेन्स 20 liters of petrol. Due to leakage 1/2 1.5 liter was lost. What percentage is still remaining in the tin? अब देखो एक टिन है जिसमें 20 liters of petrol है. ठीक है, और उसमें से लीकेज हो जाता है. ठीक है, लीकेज हो जाता है जिससे कि 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल वेस्ट हो जाता है, गिर जाता है. ठीक, तो आपको ये बताना है कि जितना पेट्रोल अब बचा है टिन के अंदर वो टोटल का कितना परसेंट है. ठीक, क्वेश्चन समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. देखो द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन टिन कितना है, 20 लीटर्स है. ठीक है, ड्यू टू लीकेज 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वेस्ट. ठीक, अब देखो रिमेनिंग पेट्रोल ऑफ टिन, रिमेनिंग पेट्रोल इन टिन कितना आएगा 20 माइनस 1/2. ठीक है, टोटल में से 1/2 आपको माइनस करना होगा 1.5. ठीक है, अब इसको माइनस कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे, 2 1 2 प्लस 1 3/2 एज इट इज. ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम मेथड से. 2 and 1 का एलसीएम लिया. ठीक है, कितना आएगा 2. 2 का 1 में डिवाइड किया, कितना आया 2. फिर देन जो आया डिवाइड करने पे उसका 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 40. ठीक है, 40 माइनस 2 का 2 में डिवाइड 1 एंड देन 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3. ठीक है, कितना आ गया 37/2. ये मेथड कौन सी है, इसको मैं बोलती हूँ एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई. ठीक है, ये इन शॉर्ट मैंने बोल दिया क्योंकि ये प्रोसेस होती है, इसका नाम ये नहीं है. ठीक है, समझ गए? ये आपको समझाने के लिए. सबसे पहले एलसीएम
देन डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, देन जो भी आंसर आएगा डिवीजन पर उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो कितना आ गया आपका 37/2। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो 37/2 है वो 20 लीटर्स का कितना परसेंट है। ठीक है, ये लिखा देखो मैंने, एक्चुअल अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या है, अपॉन में 2 है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना ध्यान से, 37/2 इंटू 20 इंटू 100। ठीक है, समझ गए। अब देखो सबसे पहले तो 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 25 × 100। ठीक, कितना आया 37 इंटू 5/2। ठीक, यही क्या ये परसेंटेज है, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। 37 इंटू 5 करोगे क्या क्या आएगा, 185/2 परसेंटेज। 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 92.5%। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, this is question number 12. The question is, an alloy of copper and zinc contains 45% of copper and the rest is zinc. Find the weight of zinc in 2 kg of the alloy. अब एक बात बताओ, एक इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात बताना, हमेशा जो परसेंटेज है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया हमेशा 100 के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमें किसी भी चीज का परसेंटेज गिवन है तो वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, 100 के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। अब देखो कॉपर है 45%, तो जिंक कितना होगा, 100% माइनस 45%। इट इज एज सिंपल एज दैट, समझ गए। ठीक है, क्या हो रहा है, 100 कहां से आ गया, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में ही आपने ये 45% को लिया है, या फिर किसी भी वैल्यू को आप लेते हो। ठीक है, तो कितना आएगा 55% क्या हो गया, जिंक हो गया। अब देखो वेट ऑफ एलॉय कितना है, 2 kg है। ठीक है, टोटल। अब देखो वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, 55% ऑफ 2 kg। ठीक है, कितना टोटल का 55% ही तो है जिंक, तो वही मैंने लिखा है 55% ऑफ 2 kg। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने किया। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो किया ना, फर्स्ट टू 8, क्वेश्चन 4 फर्स्ट टू 8, वैसे ही क्वेश्चन हो गया। 55% ऑफ 2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नॉट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा हो गया। अब देखो 55/100 इंटू 2। ठीक है, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ठीक, ऑफ का मतलब इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे किया मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया और अपॉन में 2 zeros है तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल प्लेस कर दिया। ठीक है, समझ गए। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर शीट में मैंने देखा वहां पे लिखा हुआ है 1.1 kg, कंफ्यूज मत होना, सेम है 1.1 kg और 1.10 kg। ठीक है, इसको 10 नहीं बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं। ठीक, ये वैसे आपको पता होगा। ठीक, this is question number 12 and then question number 13. If a man spends 70% of his income, what percentage does he save? सिंपल है, 70% क्या कर रहा है वो, स्पेंड कर रहा है, तो बचा कितना रहा है वो, सेव कितना कर रहा है, 30%। कैसे निकालोगे, 100 माइनस 70, कितना आ जाएगा 30। लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे में लिखना। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का 13 का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, इफ एन एग्जामिनेशन 85% ऑफ द चिल्ड्रन पास। अब एक बात बताओ, अगर 85% चिल्ड्रन जो हैं वो पास हैं तो फेल कितने हैं, 15%। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु पास्ड इफ देयर वर 1700 चिल्ड्रन। अगर 1700 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो पास कितने हुए ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, 85% ऑफ 1700 आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, 85% ऑफ 1700 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन 14
And then question number 15. A boy got 60 out of 80 in Hindi, 80 out of 90 in English and 33 out of 40 in arithmetic. In which subject his percentage of marks is the best? आप एक बात बताओ कि आपसे क्वेश्चन है, आप नंबर्स देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? वो क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छे परसेंटेज किस सब्जेक्ट में आए हैं उस बच्चे के, ठीक है, उस लड़के के सबसे अच्छे परसेंटेज किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100 बता रही हूं मैं, लेकिन सबसे पहले एक आपका माइंड मैप तैयार हो जाना चाहिए जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। वो मैं आपको डेवलप थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। कि परसेंटेज पूछा है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लेंथ इसकी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आपको इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना है। सबसे पहले आप इसका प्रोसेस समझो कि क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपको परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे देखो, हिंदी में टोटल मार्क्स कितने हैं? 80। बॉय गॉट 60 मार्क्स इन हिंदी, तो मतलब 60 अपॉन 80 इंटू 100। ये आ गया क्या? परसेंटेज किसका? हिंदी का, ठीक है। देखो मैंने वही किया है, ठीक है। 60 अपॉन 80 इंटू 100, ये आ गया कितना? 75%। इसको कैंसिल आउट कर लोगे आप, ठीक। अब देखो, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश 90, बॉय गॉट 80 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। सो द परसेंटेज इन इंग्लिश इज इक्वल टू 80 अपॉन 90 इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट किया मैंने तो कितना आ गया? 800 अपॉन 9 कितना है? 88.88%, ठीक है। अब सेम एज इट इज टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना है? 40 है। बॉय गॉट 33 मार्क्स, ठीक है। सो परसेंटेज कितना आएगा? 33 अपॉन 40 इंटू 100 कितना आ गया? 330 अपॉन 4 कितना है? 82.5। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सब्जेक्ट में उसको आए हैं? इंग्लिश में, ठीक है। समझ गए? इंग्लिश में आया है ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक। तो इसको आपको मेंशन करना है लास्ट में, ठीक है। समझ गए? अब देखो 16th क्वेश्चन क्या है? द सैलरी ऑफ अ क्लर्क was increased by 7% if his present salary is 1519.40 rupees. What it was before the increment. अब क्वेश्चन ये है कि एक क्लर्क है, ठीक है, जिसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है 7% से, ठीक। अगर उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 1519.40, तो आपको ये बताना है कि जब इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 7% उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक। ये क्वेश्चन समझ गए? एंड देन आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अब देखो, प्रेजेंट सैलरी आपको कितनी गिवन है क्लर्क की? 1519.40 रुपीज, ठीक। अब इंक्रीज परसेंटेज कितना है? 7%। अब देखो, लेट सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितना एज्यूम किया? x, ठीक है। मतलब क्या है? 107, यानी 107% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? 1519.40, ठीक है। अब 107 अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू x इज इक्वल टू 1519.40। अब इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया मैंने, तो अपॉन में 100 है तो इनटू हो गया, और 107 इनटू में है तो वो अपॉन में हो गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1420 रुपीज। यही आपका क्या है? आंसर, क्योंकि ये सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आप करोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो, ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ a village increased by 5% and during the next year it diminished by 5%. If the end of the second year the population was 798, what was it at the beginning of the first year? अब क्वेश्चन ये है आपका कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन यानी लोगों की संख्या, ठीक है, कितनी है? वहां पे इंक्रीज हो रही है 5% से एक ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में। और जो नेक्स्ट
है वहां पे डिक्रीज हो जाती है 5% से। ठीक, अब अगर सेकेंड ईयर के लास्ट में 798 पॉपुलेशन हो, नंबर ऑफ पीपल कितने हो, 798 हो, तो जो बिगनिंग है, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग है, वहां पे पॉपुलेशन कितनी थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। बेटा मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 को डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 को अरेंज किया था ना, 17 नहीं, मैंने 16 को जैसे अरेंज किया था वैसे ही आपको इसको भी अरेंज करना। लास्ट में देखना ऐसी वैल्यू आ रही है उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इंक्रीज हुआ 100 है सपोज। ठीक है, पहले जो आपका पॉपुलेशन है वो 100 है। ठीक, ये परसेंटेज में मैंने लिया है। ठीक है, 100% है। अगर इंक्रीज होता है 5% से तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, 105%। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में आपका 5% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका लेंगे अपन, इसका 5% नहीं, 100 का 5%, तो कितना आएगा 95%। ठीक है, अब 95% आपने लिया, तो अब ये किसका है टोटल, x का, मतलब 105% ऑफ x एंड 95% ऑफ x, ये किसके इक्वल है, ये है 798 के इक्वल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आप लेके जाओगे, ध्यान से देखना, 105/100 इंटू एक्स होगा और इंटू क्या होगा 95/100। अगर मैंने मर्ज किया तो ठीक है, कितना आ जाएगा 798। ठीक है, और फिर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगा 798 इंटू 100 अपॉन 105/95। देखो वही वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन? ठीक है, ये x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट कर दी है। ठीक है, कैंसिल आउट कैसे किया, मैंने सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट किया, 21 5 जा कितना होता है 105 और 25 जा होता है 100, सेम एज इट इज 19 5 जा 95 एंड 25 जा 100। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया 21 एंड 19। ठीक है, अब 19 से कैंसिल आउट किया, 798 को कैसे करेंगे, 19 4 जा 76। ठीक है, कितना आया रिमेनिंग 3, तो 19 2 जा 38। ठीक है, समझ गए? अब देखो 42 आ गया, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 होता है। अब 20 इंटू 20 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया आपका 800 आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड देन क्वेश्चन नंबर 19। ये आपने मर्ज करके करना है। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया, लास्ट स्टेप मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लोगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 19। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। देखो एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वर 60,000। जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कितने हैं, 60,000 है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जिसमें से 80% ऑफ द टोटल वोटर्स वर पोल्ड। 80% जाते हैं पोल करने के लिए, ठीक है, वोट डालने के लिए। इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, अगर 60% जो वोट हैं, जो पोल हुए हैं, जो डाले गए हैं, वो किसके फेवर में है, ए के फेवर में है, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, बी के द्वारा कितने वोट रिसीव किए गए। लेकिन ये याद रखना, जो बी में आपको पूछा गया है वो एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, और जो आपको मैक्सिमम दिया हुआ जैसे 80% 60%, ये किसके फॉर्म में है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है। तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो टोटल वोटर्स कितने हैं, 60,000 है। अब पोल्ड वोट कितने हो जाएंगे, 80% ऑफ 60,000, 80% ऑफ 60,000 फाइंड आउट करो, 80/100 इंटू 60,000, कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 48,000। ठीक है, अब वोट्स इन फेवर ऑफ ए, अब 48,000 जो वोट
पोल हुए हैं, मतलब डाले गए हैं, उसमें से भी ए के फेवर में कितने हैं? 60% ऑफ 48,000, ये गिवन है 60%। ठीक है, अब 60/100 इंटू 48,000, इसको कैंसिल आउट किया, कितना आ गया? 28,800। ये किसके फेवर में है? ए के फेवर में है। वोट्स इन फेवर ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। क्या करोगे? इसमें से आपने जो फेवर ऑफ ए है उसको आपने माइनस कर देना। अब आप एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा शायद कि मैम आपने 60,000 में से क्यों माइनस नहीं किया? इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि 60,000 जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है उस जगह की, और जरूरी है 60,000 पूरे गए हों वोट देने? नहीं जा सकते ना, वही तो गिवन है कि 80% गए हैं इसमें से। ठीक है, इसमें से भी कितने गए हैं? 80%। यानी कि जो 80% होगा उसी में से आपको फेवर ऑफ ए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 20% तो गए ही नहीं है, तो फेवर ऑफ बी कहाँ आएगा? ठीक है, बी के फेवर में थोड़ी ना वोट डाले, जब गए ही नहीं है तो बी के फेवर में कैसे हो सकते हैं वो? ठीक है, समझ गए क्यों माइनस नहीं किया है? ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 आप करोगे, हिंट में बता देती हूँ। An alloy is made of 30% copper, 45% nickel and the rest of zinc. Find the mass of zinc in 640 gram of the alloy. अब देखो, जो एलॉय है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 640 है, और आपको जिंक का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्चुअली परसेंटेज नहीं, मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले आपको जिंक का परसेंटेज पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करोगे? 100 माइनस 30 प्लस 45, ये आप कर चुके हो। इसमें जस्ट आपको 3 मेटल्स गिवन है, इस वजह से मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या करोगे? ठीक है, कितना आएगा? 75% हो गया, तो 100 में से आपने 75% माइनस किया, कितना आएगा? 25%। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये जिंक की वैल्यू है, और 25% ऑफ 640 आप फाइंड आउट करोगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो ये क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस समझो क्या होता है। द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको जिस प्राइस पे खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। को वो प्राइस जिस पे किसी भी आर्टिकल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस हो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस की, तब होता है गेन या फिर प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है? लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? गेन परसेंटेज। ध्यान से सुनना, गेन परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हो? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा ध्यान रखना यहाँ कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस गलती से नहीं कर देना, क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा हमेशा। ठीक है, और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? गेन की जगह पे लॉस, बस सेम रहेगा बाकी इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया बहुत सिंपल सी बात। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई शॉपकीपर है। ठीक है, कोई शॉपकीपर है, वो आपको जिस प्राइस पे, सपोज मैंने लिया एक पेन की बात कर लेते, चलो इसी पेन की बात कर लेते हैं। ठीक, ये मार्कर जो है इसकी बात करते हैं। ये पेन मैंने जितने में खरीदा है वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, मतलब उसने इतने में बेचा होगा ना। जैसे ये आया सपोज 50 रुपीज का, ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपीज का है ये मार्कर, तो जो शॉपकीपर है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज। उसने मुझे 50 रुपीज में बेचा तो उसका वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? जितने में मैंने खरीदा है वो हो गया 50 रुपीज, वो भी 50 रुपीज है। मतलब सेम चीज है कि मतलब
जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करोगे वो डिपेंड करता है। मतलब अगर मैंने शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में बात की तो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज, और अगर मैंने अपने रिस्पेक्ट में बात की तो वो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि मैंने उतने में खरीदा है। ठीक है, इस मार्कर को समझ गए क्या है, वही है। अब देखो एक बात बताओ, अगर आपने कम में खरीदा, ध्यान से सुनना, सोचना थोड़ा सा, अगर आपने कम में खरीदा कोई चीज, जैसे सपोज मैंने इसे 50 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और मैंने इसे 100 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे कि मैंने पूछा आपसे कितने का हो रहा है प्रॉफिट, आप बोलोगे मैम 50 का हो रहा है, क्योंकि आपने 50 में खरीदा था, 100 में बेच दिया। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, देखो प्रॉफिट, कि मैंने ज्यादा में बेच दिया और कम में खरीद लिया। ठीक है, तो क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सपोज मैं खरीदती कितने में, 50 रुपीज में ही खरीदती और बेच देती कितने में, 30 रुपए में, तो क्या होता, मुझे लॉस होता ना। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझो आप। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसका एग्जांपल लेके आप खुद से समझो, मैंने तो समझा दिया आपको। ठीक, ठीक है, और ये जो है ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में कि गेन हो रहा है कि प्रॉफिट, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5 in the next class. Okay, thank you.